बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम। मैं हूँ रियासत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर रियासत KSZ। असातिज़ा किराम, मैं आज आपको एक ख़बर से आगाह करता हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2022 का जो है नए ट्यूटर रखने के लिए लिंक को ओपन कर दिया है, एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, जिसके मुताबिक आप अगर मैट्रिक, इंटर और बीए के ट्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। मास्टर्स या BS 4 साला डिग्री वाले स्टूडेंट्स का अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हैं उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। B.Ed या एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन या PhD MPhil MS के लिए बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं आज आपको तफसील से बताने वाला हूँ। मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी FA, ICS, FSC या उसके अलावा BA के लिए आपकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ। और इसके अलावा अगर मास्टर्स डिग्री के लिए या BS 4 साल के ट्यूटर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, लेकिन MPhil और PhD डिग्री होल्डर को इसमें प्रेफरेंस दी गई है। इस ऐड के मुताबिक BA 1.5 साल, 2.5 साल या 4 साल वाला और ADE यानी इस डिग्री के में आप अगर ट्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कम अज़ कम MA एजुकेशन होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ या MAd होना चाहिए। PhD MPhil या MS के लिए आपकी PhD होना ज़रूरी है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपये चलान फ़ीस जमा कराना होगी, जो कि ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा या 2-4 बैंक हैं अलाइड, MCB, UBL, फर्स्ट वेमन बैंक वगैरह में जमा कराई जा सकती है और इसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ 10 अक्टूबर 2022 है। इसके अलावा इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में ये बताया है कि गवर्नमेंट टीचर हो और 16वें स्केल का हो तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 11 स्केल से 15 स्केल में के जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उनका 3 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि जब आप जॉब की जॉइनिंग कर चुके हैं तो आपको 3 साल हो गए हैं स्कूलों में पढ़ाते हुए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए 5 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है और जो ग्रुप बने हुए हैं स्कूल नेटवर्क के, लार्ज स्कूल नेटवर्क, उनके जो टीचर्स हैं उनके लिए 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। विजिटिंग फ़ैकल्टी अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाकर कोई एक लेक्चर लेते हैं, प्रोफेसर या लेक्चरर जो भी हैं, उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप MPhil या PhD हैं तो फिर एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आए आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा लिंक है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील से बताता हूँ। इसके लिए आपको ब्राउज़र में जाना होगा। मेरे पास ब्राउज़र है क्रोम, उसमें आप लिखेंगे tr.aiou.edu.p के मेरे पास पहले से सर्च हुआ हुआ इसलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये होम के सामने ये 3 डॉट लगे, 3 लाइनें लगी, इस पर आपने क्लिक करना है और रजिस्टर एज अ ट्यूटर यानी पहले वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपने पहले आईडी इधर बनाया हुआ है तो फिर आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा वापस जाके दूसरे वाले नंबर साइन इन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले आईडी नहीं बनाया हुआ तो फिर आपको रजिस्टर एज अ ट्यूटर वाले पे जाना होगा। साइन अप के लिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपने अपना CNA से नंबर लिखना है, जैसे मेरा है, कोई फ़र्ज़ी लिख देते हैं बग़ैर डैश के। इसके अलावा आपने नीचे वाले बॉक्स में ईमेल आईडी देना है, जो पहले आपने ईमेल आईडी बनाया हुआ है। उसके बाद पासवर्ड देना है, जो सा भी आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उस पासवर्ड को आपने दोबारा कंफर्म करना है और उसके बाद नीचे जो है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने वो मोबाइल नंबर देना है जो कि आपको स्टूडेंट्स जो आपके होंगे, जिनके आप ट्यूटर होंगे, या आपको यूनिवर्सिटी जो है कांटेक्ट करेगी। इसके बाद आपने नीचे साइन अप कर देना है। क्योंकि मेरा पहले साइन अप हुआ है, मेरा आईडी बना हुआ है, इसलिए हम दोबारा वापस जाएंगे साइन इन वाली जगह पे, साइन इन सेकंड नंबर पे जो आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने CNA से नंबर देना है बगैर डैश के, उसके बाद पासवर्ड लगाना। पासवर्ड लगाने के बाद ऑटोमेटिकली पहले ही आ चुका है क्रिएट प्रोफाइल न्यू रजिस्ट्रेशन, कि आप नए
मेंबर हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं ट्यूटर बनने के लिए। तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और पासवर्ड देना है। मेरा पहले से ही इसमें ये हो गया और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद 3 चीज़ें आएंगी, 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में आपने अपनी प्रोफाइल लिखनी है, स्टेप 2 में आपने एडिशनल रोल कांस्टेंट लिखना है और तीसरे नंबर पे जाके आपने अपना चालान जनरेट करके उसकी प्रिंट निकाल लेना है। सबसे पहले प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पहले अपना नाम लिखें, फिर फादर नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जेंडर लिखें, मेल फीमेल जो भी है, और डोमिसाइल का ज़िला लिखना है। डोमिसाइल ज़िला के बाद रिलीजन आपने अपना मज़हब लिखना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी है। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस लिखना है, आप मैरिड हैं सिंगल हैं जो भी हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप लिखना है, ये स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये फील्ड लाजमी आपने फिल करनी है। उसके बाद डिसेबिलिटी है, अगर आप सुनने या देखने में या कोई फिज़िकली तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर क्लिक करें, अगर नहीं तो फिर नन पे क्लिक करके इसको सेव अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर दें। सेव करने के बाद आपने पर्सनल के बाद एड्रेस आ गया, इसमें आपने अपना एड्रेस लिखना है। पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील सिलेक्ट करनी, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे आके अपना एड्रेस लिखना और एड्रेस के बाद आपने इसके अंदर ही अपना मोबाइल नंबर लाजमी तौर पर लिखना है। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ GPS ठट्ठा ज़ेरी या जो भी है। उसके बाद ब्रैकेट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी दें जो भी है आपका। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने का ये है कि जब भी आपका एड्रेस ट्यूटर बनने के बाद आपको स्टूडेंट्स को दिया जाएगा तो बाज़ औक़ात ये अपने एड्रेस वगैरह जो है लोगों को नहीं मिलते, जो डाकी वगैरह होते हैं, तो वो अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव अपडेट एड्रेस पे करने के बाद एजुकेशन पे आ जाना है। एजुकेशन में इन्होंने सर्टिफिकेट या डिग्री लेवल लिखा हुआ है, आप अपनी फ़ाइनल डिग्री ही लिख दें। फ़ाइनल नहीं लिखना तो एक एक करके सारे आप पहले मैट्रिक लिखें, फिर इंटर लिखें, फिर BA MA सेलेक्ट करने के बाद मसलन सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी फ़ाइनल डिग्री है, मसलन मास्टर्स 16 ईयर किया हुआ है। वो करने के बाद आपने स्पेशलाइजेशन देनी है कि किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद आपने किस एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कितनी दूसरा साल लोगों को इस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखनी है, पासिंग ईयर लिखना है, डिवीजन परसेंटेज या CGPA के तहत आपने वो डिग्री ली है। उस पर क्लिक करने के बाद मसलन CGPA के है तो फिर CGPA सिलेक्ट लिखना है कि कितना CGPA यानी 3.34 या 3.5 है। वो लिखने के बाद आपने उसको सेव अपडेट करना है। जब सेव या अपडेट करेंगे तो नीचे ये देखें आपका शो होना शुरू हो जाएगा, आपने इतने साल की दूसरा फ़ाइनल डिग्री ली हुई है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने साल एक्सपीरियंस है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, पासिंग ईयर क्या है, आपने ग्रेड कौन से लिए। इस तरह 1 बाय 1 सारे आपने मैट्रिक से लेकर फ़ाइनल डिग्री तक इनपुट करते जाना है सारा डाटा। उसके बाद एक्सपीरियंस पे आ जाना है। एक्सपीरियंस पे आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है या AIU ट्यूटर है। अगर आप पहले से ही ट्यूटर हैं तो फिर आपने AIU के जो लास्ट वाला है ट्यूटर वाले पे क्लिक करने के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बता देना है। अगर आप टीचर हैं अभी तक आप ट्यूटर नहीं बने तो फिर आपने टीचिंग पे क्लिक करना है। टीचिंग लेवल आप कहाँ तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, जो भी है आपने उस पर क्लिक कर देना है। मसलन मैं एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ा रहा हूँ तो एलिमेंट्री लेवल पे क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट आपने सेक्टर करना है कि कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद विजिटिंग फैकल्टी हैं, अगर आप विजिटिंग फैकल्टी हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स के कितने सेमेस्टर तक आप ये पढ़ा चुके हैं और इसको लिखने के बाद आपने सेव या अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपने वापस आ जाना ये सारा डाटा सेव करने के बाद। ये सारा डाटा सेव हो जाएगा आपकी, मतलब प्रोफाइल वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट होने के बाद आपने एडिशनल रोल कंसेंट में आ जाना है, इधर आपने क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन कौन से काम दे तो आप कर लेंगे। मसलन रिसोर्स पर्सन बनना चाहते हैं, वर्कशॉप के हेड एग्जामिनर बनना चाहते हैं, ये तो अक्सर ज़्यादातर हाई स्कूल का हेड जो होता है या हायर सेकेंडरी का जहाँ पे
इम्तिहानात हो रहे होते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, वहाँ के स्कूल का हेड एग्ज़ामिनर होता है। उसके बाद सब एग्ज़ामिनर बनना चाहते हैं, सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, या इन्विजिलेटर बनना चाहते हैं, निगरान बनना चाहते हैं। मैं कहूँगा आप ये सारे चेक बॉक्स को चेक कर दें, ताकि जो मर्ज़ी काम दें वो हम कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोबारा वापस आ जाना है। उसके बाद आपने चालान को जनरेट करना है। चालान क्योंकि मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसको जनरेट करने के बाद प्रिंट चालान पे आ जाना है। जैसे ही आप प्रिंट वाले बटन पे दबाएंगे आपका चालान आ जाएगा। इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, सेव एज़ पीडीएफ। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इसको प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद प्रिंट निकालने के बाद आपने इसको पे करना है। मेरे ख़्याल में आप 24 घंटे के बाद ही इसको पे करें, क्योंकि ये अक्सर सिस्टम में मौजूद नहीं होता। इन्होंने ऊपर बताया हुआ है कि ईज़ी पैसा, यू बैंक और यूबीएल बैंक के सार्फिन चालान जनरेट करने के 10 मिनट बाद अपनी फ़ीस ऑनलाइन या किसी भी बैंक ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। अलाइड एमसीबी फर्स्ट वुमेन बैंक के सार्फिन 24 घंटों के बाद जमा करा सकते हैं। जाज़ कैश, ईज़ी पैसा, यू पैसा के ज़रिए फ़ीस जमा कराने की सूरत में वसूलशुदा एसएमएस में मौजूद ट्रांजैक्शन आईडी लिखें। मसलन आप 10 मिनट या 24 घंटे, मेरे तो हिसाब से आप 24 घंटे के बाद फ़ीस जमा कराएं। फ़ीस जमा कराने के बाद आपने एक कॉपी अपने पास रख लेनी, बल्कि ये सारी कापियाँ अपने पास रख लें। बैंक वाली कॉपी ले लेंगे। अगर आप इजी पैसे या जायज़ कैश के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन आईडी लिख देना है। किस डेट को आपने किया है वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। पेड वाया जायज़ कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है या बैंक के ज़रिए, इस पर आपने टिक लगा देना है और ये अपने पास रख लेना। इसको पे करने के बाद ये वाला ऑप्शन अपडेट चालान वाला, अपडेट दिस चालान, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा जब आप पे कर चुके होंगे। उसके बाद आपने अपडेट दिस चालान वाले ऑप्शन पे जाके इसकी सारी जो है ट्रांजैक्शन आईडी या जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा वो आपने पुट कर देना है। इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने के बाद जब वो मेरिट वगैरह बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी का जो रीजनल ऑफिस होगा वो आपको एसएमएस करके आपको बताएगा कि आपने इस दिन को अपने फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स लेके और ये जो चालान की आपने फ़ी वगैरह जमा कराई ओरिजिनल कॉपी और फ़ोटो कापियाँ वगैरह लेके इस दिन फ़लाँ एड्रेस पे आपने आ जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। जिन जिन को वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद उनको दोबारा इतला मिल जाएगी। इसको जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है। और हाँ, एक बात बताता चलो, इन्होंने फ़ाइनल डिग्री का जो है कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न रखा है। इसमें अब हम ये है कि कुछ लोगों की मैट्रिक में, इंटर में या बीएससी में थर्ड डिवीज़न है तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ इन्होंने ऐड पे तो मेंशन नहीं की। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो अपनी एजुकेशन वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप एजुकेशन जब इनपुट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न के आगे थर्ड डिवीज़न का ऑप्शन नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर